जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए आज से मुख्य मुख्य टॉपिकों के कुछ वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने सभी साथी स्टूडेंट को इसके बारे में बताएं। आज हम इकाई 9 आनुवंशिक एवं जीनोमिक के कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें हमारा अध्याय सबसे पहले है अध्याय 35। अध्याय 35 में है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और अध्याय 36 में है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ और अध्याय 37 में है उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लेसन 35 की बात करते हैं, जिसमें है मेंडल के वंशागति के नियम। अब बात करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स शब्द जो है जीन से मिलकर बना है। तो जेनेटिक्स में दो शब्द आए हैं, वंशागति और विभिन्नता। वंशागति हेरिडिटी, इसको हेरिडिटी भी कहते हैं। तो वंशागति क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। और विभिन्नताएं क्या होती है, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है तो उस दौरान जीन विनिमय की एक घटना होती है, अर्धसूत्री विभाजन की। क्रोपेज पष्ट की उप्रवस्था पेकाइटिन में ये घटना होती है, जिसके कारण संतति में विभिन्नताएं आ जाती है। तो हमें कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। और जो जेनेटिक्स शब्द है ये बेयरसन के द्वारा दिया गया है। आगे हम चर्चा करें कि आनुवंशिक के जनक किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, जबकि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेयरसन है। और प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन है। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेयरसन है ना। इसी के साथ हमने पहले कहा था कि जेनेटिक्स के जनक भी कौन है। जेनेटिक शब्द किसने दिया, बेयरसन ने। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी बेयरसन है। तो यहाँ पर दो है, एक तो है आनुवंशिकी के जनक की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जबकि आधुनिक आनुवंशिकी की जनक की बात करें तो बेयरसन है। तो इन दोनों में याद रखना है कि आनुवंशिकी और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक अलग अलग है। ऐसे ही बात करें प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक है टी.एच. मॉर्गन, या इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। इसी प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक है पॉल बर्ग। आगे नोट में बताया गया है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं जीन विनिमय के कारण आती, जो पहले भी बताया है। जीन विनिमय का बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें पूरी डिटेल से जानेंगे कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जीन विनिमय की घटना अर्धसूत्री विभाजन की क्रोपेज पष्ट की उप्रवस्था पेकाइटिन में संपन्न होती है। अब यहाँ हम बात करते हैं, एक नियम है प्रभाविता का नियम। और ये प्रभाविता का नियम मेंडल के एक संकरण पर आधारित है। तो प्रभाविता का नियम क्या है, प्रभाविता का मतलब होता है डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार जब हम शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें तो प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी अप्रभावी दो लक्षण होते हैं। तो मेंडल ने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो उन्होंने दो विपर्यासी लक्षणों के रूप में एक शुद्ध लंबा प्रभावी पौधा और एक अप्रभावी समयुग्मजी पौधा बोना पौधा लिया। लंबा पौधा प्रभावी था जबकि बोना पौधा अप्रभावी था। जब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में पूरे के पूरे पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाते हैं
जबकि अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते। इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाया, जबकि अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन क्लास 12 में थोड़ा आगे कुछ डिटेल में दिया गया है कि प्रभाविता का नियम के कुछ अपवाद है और उन्हीं अपवादों से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी साल 2020 में प्रभाविता के नियम से क्वेश्चन आया है, अपूर्ण प्रभाविता। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।